बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कुछ बातें करूंगा और साथ में आपको ये बताऊंगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने और उसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती। लोग अपने रोज़मर्रा के काम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेटर की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। न सिर्फ कर सकते हैं बल्कि वो अपने जो प्रोफेशनल मामलात हैं उनके डेटा को इस्तेमाल करके एक आध ब्लॉग भी लिख सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बैकग्राउंड ये है कि 19वीं सदी में कार्ल फ्रेडरिक गॉस नामी एक साइंटिस्ट ने इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डेंसिटी फंक्शन को ड्राइव किया था और कार्ल फ्रेडरिक गॉस की इस कारकर्दगी पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शुमार दुनिया मैथ की उन 17 इक्वेशंस में किया गया जिन्होंने दुनिया मैथ का रुख बदल दिया, जिसमें पैथागोरस थ्योरम है, यूलर्स थ्योरम है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E इज इक्वल्स टू mc², लोगैरिथम्स हैं, कैलकुलस के कॉन्सेप्ट सारे उसके अंदर दिए हुए। तो उन्हीं लिस्ट के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी शामिल है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हवाला कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान अल्ला ततग़व फ़िल मीज़ान। ये वाज़ेह निशानी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही कह रहे हैं कि हमने हर चीज़ को तवाज़ुन में बनाया। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के शेप को अगर देखें तो आपको इसमें तवाज़ुन मिलेगा, एक सिमेट्री है, यकीनन हर चीज़ तवाज़ुन में है। और अगर आप बात करें इन्वेंट्रीज़ की तो सेल का रिकॉर्ड है, इसके अलावा प्रॉफिट की रीडिंग्स हैं, स्टॉक की रीडिंग्स हैं, आपके अपने खर्चे हैं जो पर मंथ हो रहे हैं, या कोई भी और प्रोडक्शन ग्रोथ की बात कर लें, हर जगह पर ये मॉडल बआसानी फिट हो जाता है। तो इस मॉडल को इस्तेमाल करने से पहले मैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस के बारे में बता दूं। इंतहाई जीनियस थे ये, और जब ये बचपन में जब छोटे थे तो स्कूल में इनकी जो टीचर हैं, इनकी शरारतों से तंग आके उन्होंने एक मुश्किल सवाल इनको करने के लिए दिया। इन्होंने कहा 1 से लेकर 100 तक गिनती जो है वो सम करके लेकर आओ, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर देखा जाए तो 15 तो यही हो जाते हैं। इसी तरह ये बढ़ता रहेगा तो 100 तक पहुंचने पर आंसर जो है वो आता है 5050, लेकिन एक तवील कैलकुलेशन के बाद। अच्छा, टीचर का ये ख्याल था कि इनको तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन जब टीचर अपनी टी ब्रेक से वापस आई तो ये अपना सॉल्व कर चुके थे सवाल। और इन्होंने सॉल्व इस तरह से किया था कि इन्होंने 100 तक गिनती लिखी और उसके बाद इन्होंने उसी के नीचे 100 तक गिनती उल्टी लिखी, यानी 100 से 1 तक। पहले लिखी 1 से 100 तक, फिर लिखी 100 से 1 तक, बीच में एब्रीविएशन कर दिया उन्होंने डॉट डॉट डाल के। और उसके बाद जब दोनों सीरीज़ को सम किया तो आंसर 101 101 101 आ गया, यानी 100 टाइम्स 101 तो 10100। और यूँ ये चूँकि 2 बार ऐड हो गई है तो 10100 को डिवाइड बाय 2 किया तो इनके बाद आंसर आ गया था 5050। ये पुराने साइंटिस्ट थे जिनकी जीनियसनेस जो है कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे माशरे में भी और आज के दौर में भी ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे जीनियस लोग हमारे आसपास मौजूद होते हैं, हमारे माशरे में होते हैं, बाहर के माशरों में होते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेटर की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेटर अवेलेबल है। अगर आप सिंपल कैलकुलेटर से करना चाहें तो ज़ाहिर है एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन अगर आप रनिंग एनालिसिस करना चाहें तो जो लिंक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इस लिंक के ज़रिए आप किसी वक्त भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कैलकुलेटर को एक्सेस कर सकते हैं। 2 इनपुट रिक्वायर्ड होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। एक है एवरेज यानी औसत यानी मीन, और दूसरी रीडिंग होती है स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि तगय्युर का पैमाना है। तो हर डेटा के अंदर जो डेटा क्वांटिटेटिव वे में हमारे सामने आ रहे हैं, इसमें हम एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और बाय मींस ऑफ यूजिंग सम गैजेट्स लाइक MS एक्सेल और इवन आपका सैम्पल कैलकुलेटर है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम किया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई कंपनी अपनी प्रोफाइल में से ये वैल्यूज़ निकाल के आपको दे दे, यानी हमारा एवरेज ये है और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। 2 वैल्यूज़ को एंटर करने के बाद आप किसी भी वक्त बिटवीन, आउटसाइड और किसी भी एक टेल प्रोबेबिलिटी को, यानी लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप केसेस को सॉल्व कर सकते हैं जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मुताल्लिक हों। आप मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।